पुकारे आजा रे यूं ही आजा। देखो मतलब मेरा यही है कि वो एक चालाक लड़की भी हो सकती है। इतना बकवास किए जा रहे हो, तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सही कह रही है, मैंने फराह से निकाह किया। कुछ रह गया है सुनने को? तुम मेरे सामने से चले जाओ इस वक्त हसन। ये तो अच्छा हुआ कि पूरी बात मेरे सामने खुल के आ गई। हसन की झूठी मोहब्बत का भर मेरे सामने खुल गया। क्या बताऊं, कैसे समझाऊं उसे कि मैंने झगड़ा नहीं किया, और किया तो क्यों किया। किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया हसन तुमने मुझे। चारों तरफ अंधेरा है, ना आगे जा सकती हूँ और ना ही पीछे हट सकती हूँ। क्या होगा समन का, क्या होगा मेरा। अपने आंसू साफ कर लिए ना तुमने, तो अब इन्हें दोबारा अपनी आंखों से बहने मत देना। मत करो ऐसा। तुम्हें अपने आप को बेबस नहीं होने देना चाहिए। तुम नहीं हो। तुम्हारा तो हर कदम मजबूत होना चाहिए। अपनी बेवकूफी से अपने कदम, अपनी जगह और अपनी हैसियत को कमजोर मत पड़ने दो। देखो आयशा, अगर तुम कमजोर पड़ गई ना तो वो लड़की खुद ब खुद मजबूत होती चली जाएगी। तुम्हें अपने आप को जोड़कर उसे तोड़ना है। बल्कि ये तो एक चैलेंज होना चाहिए तुम्हारे लिए। इस बाजी को पलटना है तुम्हें, और पलटकर जीतना है। बाजी तो पलट चुकी है भाभी। वो जीत गई, मैं हार गई। उसने हसन को छीन लिया मुझसे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आयशा। अगर तुम खुद अपनी हार का ऐलान कर दोगी तो जीत उसका खुद ब खुद मुकद्दर बन जाएगी। तो फिर क्या करूं? अपने घर जाओ। वो घर तुम्हारा है, समन का घर है वो। वहां पर डट के रहो और सच्चाई का सामना करो, ठीक है? रतियां पिया के द्वारे इश्क पुकारे आजा रे यूं ही। अरे बच्चे आप छोड़ दे, मैं कर दूँ। ताज बेबी, याद से आज साहब साहिब और समन के कपड़े भी धुले, तो भूलिएगा मत प्लीज। आप निकाल दे, मैं धो दूंगी। चलो मैं ला देती। अरे आपको किससे मिलना है? बेगम साहिबा की तरह।
वो घर पर नहीं है, सिर्फ फरा बीबी है घर पर। और आप अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? ताज बीबी? बाहर खड़े हो। खुशी हो रही है मुझे इस तरह अपने सामने देख। रुक जाओ आमिर, पास मत आना मेरे। वाह वाह भाई वाह, नसीब तो बहुत तेज है तुम्हारे। बैठे बिठाए इतने बड़े घर की मालकिन बना गई तुम्हें, बड़ी खुशकिस्मत हो। तुम इतने घटिया आदमी हो सकते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरी मोहब्बत थी, अब तुम मेरी जिद हो, अना हो। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं और भी घटिया हो सकता हूँ। क्या समझती हो आयशा आराम से चुप करके बैठी रहेगी और तुम अयाशी करोगी? हमला करेगी तुम पे वो। मैं आमिर तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। मैं तुम्हारे मुझसे सिर्फ एक चीज सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत छोड़ करो। मुझे! शदीद मोहब्बत। लिखो मत और मत बचाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ भाई, अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? माफ कर दे सर। अच्छा, माफ कर दूं। तुम दूसरों के घर में घुसकर दहशतगर्दी करो, उन्हें डराओ धमकाओ, दूसरों की बीवी को धमकियां दो। वो मेरी मंगेतर थी। अब नहीं है वो। अब वो इनकी बीवी है, तुम्हारी नहीं। कानूनी और शरई तौर पर अब इनका हक है, तुम्हारा नहीं। और तुम एक ही रट लगाए हुए हो। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? बात तुम्हारी समझ में आएगी कि नहीं? आ गई। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे झूठ बोल रहा है सर। 10 दिन रह कर गया यहाँ, फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया इसका। को 10-15 साल के लिए अंदर कीजिए, फिर जाके कुछ समझ आएगी इसे। बता रहा हूँ ना, समझ आ गई। कसम से आइंदा नहीं होगा। देखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हल है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ना हो। या तो तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, या फिर दूसरा हल ये है कि तुम्हें किसी काल कोठरी में डाल दिया जाए। मैं माफी मांग रहा हूँ ना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पलट के देखूंगा भी नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो आयशा। भाभी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो घर अब मेरा घर नहीं रहा, मेरे लिए सिर्फ ईंट और पत्थरों का मकान है। इस घर में मेरी और मेरी बेटी के लिए कोई प्यार, कोई अपनाइत, कोई एहसास नहीं। वो सारे ख्वाब तो टूट गए जो मैंने अपने घर, अपने आशियाने को बनाते हुए देखे। आयशा, मैं मकान की नहीं, हसन की बात कर रही हूँ। हसन तो मेरी जिंदगी था, मेरी दुनिया। उसी ने उजाड़ दिया। उसने नहीं उजाड़ा, बल्कि उस लड़की ने बहुत मक्कारी से हसन को अपने काबू में कर लिया है। हसन तो बहुत नर्म दिल और मासूम था, बल्कि आज भी है, और तुमसे और समन से बहुत प्यार करता है। नहीं रह सकता वो तुम लोगों के बगैर। बस तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाना है हसन को, उसके करीब रहकर। उसके दिमाग में बने सारे जाले तुम्हें साफ करने होंगे आयशा। फिर देखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं हसन का सामना करना चाहती। अब जो फैसला करेंगे भाई खुद करेंगे। तुम्हारे भाई बहुत जज्बाती हैं आयशा, और खासकर तुम्हारे मामले में तो बहुत ही हसास है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मर्द कितना ही अक्लमंद और मामला फहम क्यों ना हो, घर बसाने और रिश्तों को संभाल कर चलने और वक्त की नजाकत को समझने में औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। और बहनों के मामले में अक्सर भाई जज्बात में आकर उन्हीं का घर उजाड़ देते हैं और फिर बाद में बैठकर पछताते हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो आयशा, अगर तुम हसन से बददिल हो गई हो और अहमद के फैसले का इंतजार कर रही हो तो ऐसा मत करो। खुद सोचो, खुद समझो, खुद फैसला करो। अपने बारे में सोचो, समन के बारे में सोचो। कितनी परेशान है वो, कितनी नाराज है तुमसे। तुम्हें पता है, अभी सोते सोते वो अपने पापा को ही याद कर रही थी। क्या होगा? रह पाओगी उसके बगैर तुम? अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है आशा, बहुत बर्दाश्त दी है उसमें, और मर्दों के अंदर अना कूट कूट कर भरती है। वरना दुनिया में इतनी औरतें हैं जो अपने ससुराल में अपने शौहरों का जुल्म सितम सहने के बावजूद अपने दामन पर तलाक का थप्पा लगाकर अपने माँ बाप की घर की चौखट पे आकर नहीं बैठती। क्यों? सोचो इस बात को। क्या कमी थी मेरी चाहत में भाभी जो उस औरत ने पूरी कर दी? कोई कमी नहीं है, बस इसे वक्त का इम्तिहान समझ लो। और देखो, खुद को और समन को हसन की नजरों से दूर मत रहने दो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भला चाहती हूं, इसीलिए सारी बातें कह रही हूं। इनकी सारी की सारी रिपोर्ट्स ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आमीन तो सही नहीं है। और आपका तो पहला बेबी है और इस हालत में तो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आप क्यों इतनी डाउन नजर आ रही हैं? क्या बात है? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फरा, मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि इस हालत में बीपी लो होना या हाई होना दोनों ही सही नहीं है। तुम कम से कम अपना तो ख्याल खुद रख सकती हो ना। और आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप अपना बेबी चाहते हैं तो। ये देखें भाई, हमने जैसे ही शॉप पे देखी इतनी अच्छी लगी, हमने कहा ये आपके हाथ में तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने खरीद ली। ये ले। और पता है आपको, हम बच्चों की एक नई मूवी लगी है, हम जाएंगे देखने के लिए। अच्छा। और हम कल देखने जा रहे हैं, ठीक है? मैं मामा पापा के साथ जाऊंगी। अरे भाई, आपके पापा के पास टाइम ही कहाँ होता है फिल्म का, आप हमारे साथ चलें। मुझे घर जाना है। घर में क्या है? देखें, यहाँ पे मामी है, मैं हूँ, मामा है, यहाँ पे हम चिल करते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है। आंटी मेरे लिए नई नई ड्राइंग बुक्स ले आई होंगी और हम कंपटीशन करते हैं, जो जीतता है उसको अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं चाय पी लेता हूँ, फिर मैं ड्राइंग बुक लेकर आता हूँ, फिर हम लोग ना यहाँ पे कंपटीशन करते हैं, ठीक है? आप, मामा, मामी, सब लोग हैं, ठीक है? डन। मेरा बच्चा, जाओ चाय ले आओ। हौसला करो ऐसे, तुम्हें रुलाने वालों के मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, चैन से नहीं रहने दूंगा उनको। हसन उसको छोड़कर तुम्हारे पांव पकड़कर तुमसे माफी मांगेगा, ये वादा है मेरा तुमसे।
मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम भी बहुत परेशान हो। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद फरा मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। तुमने देखा ना किस तरह मैं अपने एक बच्चे की लाश कब्रिस्तान लेकर गया। हाथों से किस तरह उसे कब्र में उतारा। एक बच्चा खो चुका हूं, दूसरा खोना नहीं चाहता। सब बातों में देखो समन से बात करना भी भूल गया मैं। जब आया तो सो रही थी, उठी होगी तो मेरे बारे में सवाल किया, रोई हो, जिद की। हसन आप कुछ भी करके उनको बस वापस ले आए, मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा। कोशिश करूंगा लेकिन इतना आसान तो नहीं है। और तुम्हें आमिर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। चला जाएगा, फंस गया है बहुत बुरी तरीके से। आप समन को फोन तो करके देखें, उससे बात तो करें। बच्ची है, डिस्टर्ब है, उसको समझाना बहलाना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। आशा तुम उसकी तरफ से फिक्र मत करो। अच्छा बताओ, सुबह से बुखार हुआ है? शुक्र है। मैं काम करता हूँ, मैं उसको ना बाहर लेके जाता हूँ, ड्राइंग लेके दूंगा और कुछ बर्गर वगैरह खिला दूंगा, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। तुम रात को उसको जल्दी सुला देना, सुबह मैं उसको खुद स्कूल लेकर जाऊंगा। थोड़ा सा बिजी हो जाएगी तो खुद ही संभल जाएगी, ठीक है? यार देखो मैं जा रहा हूँ समन के पास, ठीक है? पिया के द्वारे, पिया के द्वारे इश्क पुकारे, आजा रे यूं ही आजा। तो फिर पापा आप भी आ जाओ, आंटी को भी साथ ले आए। समन बेटा चले, हम तैयार हो गए। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं पापा से बात कर रही हूँ अभी। बेटा पापा से तो बाद में ही बात हो जाएगी, अभी हम चलते हैं। हम आपको ड्राइंग लेके देंगे, बर्गर खिलाएंगे और बहुत घूमेंगे भी। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के साथ बात करनी है, आप जाए। अरे हम आप आएंगे ना पापा? कब? हाँ बच्चों, बस आ रहा हूं, सुबह तक पहुंच जाऊंगा घर। हाँ ठीक हूँ। ओके। मैं खुद से नाराज हूं, हसन को नहीं संभाल सकी। इतना चाहने के बावजूद आंखें बंद करके एतबार किया मैंने उसमें।
ठीक हूँ। थैंक यू सो मच आशी। तुम्हारे और समन के बगैर मैं बहुत बहुत अजियत में था। मिल लिया समन से, तसल्ली हो गई? हाँ, और तुमसे? समन कहाँ है? फरा के साथ है, उसके रूम में। पता है मामू तो हमें आने ही नहीं दे रहे थे। समन, मामा मैं आंटी से थोड़ी सी और बातें कर लूं? आप आंटी से जरूर थोड़ी देर और बैठ के बातें कर लेते, लेकिन सुबह आपने स्कूल जाना है ना, अभी देर हो गई है, सोना ना आंटी। मामा सही कह रही है समन, आप अभी सो जाओ, फिर हम कल ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? चलो आंटी को गुड नाइट बोलो। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। आयशा तुमसे तो नाराज नहीं लगता। मुझे भी यही लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप फिक्र ना करें, आपसे भी उनकी जल्द नाराजगी खत्म हो जाएगी। सॉरी 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 सॉरी, लेट हो गई। किधर है माँ बेटी? चली गई। क्या क्या मतलब, कहाँ चली गई? घर चली गई। कैसे चली गई? आयशा कैसे जा सकती है? तुमने उसे रोका नहीं? अहमद, मेरे समझाने और मेरे बोलने पर ही तो गई है वो अपने घर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने क्यों कहा उसको? अहमद, ये जरूरी था। कोई जरूरी नहीं था। अहमद, आयशा, आप चली गई थी, मैं बहुत परेशान थी। थैंक यू सो मच, आप वापस आ गई। चलो जाओ अब जाके। भी जाओ, जाके सो जाओ। हासिल, आप उनसे कोई झगड़े वाली बात मत कीजिएगा, प्यार से आराम से समझाइएगा। गुड नाइट।
मैंने तुम्हें जितना बड़ा धोखा दिया है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम मेरी पहली मोहब्बत हो आशिफ, और ये बात मैं साबित करूंगा तुम्हें। मुझे तुम्हारी किसी बात, किसी वादे, किसी मोहब्बत का सबूत नहीं चाहिए। तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तो यही कहते थे। मेरा ईमान टूट गया हसन। जब किसी बात पे यकीन नहीं आएगा। मेरी फराज से शादी जिस तरह से मैं नहीं जानना चाहती, और वैसे भी तुम्हारे इस अधूरे जुमले के बाद कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे लिए इतना काफी है कि अभी तुम यहाँ पर हो। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए वापस आई हूँ। तुम दोनों किसी गलतफहमी में ना आए। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी बेटी के पास सोने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत फासले हैं हसन। अहमद, ऐसा क्या हो गया है कि आप सारी रात नहीं सोए? तुम्हें नहीं पता ऐसा क्या हुआ? आयशा अपने घर ही तो गई है ना। अपने उसी घर में ना, जहां उसके शोहर ने एक दूसरी लड़की को लाके दूसरी बीवी बना के आयशा की सौकन बना के रखा हुआ। अहमद, मैंने आयशा को इतना हौसला दिया है कि वो सारी सिचुएशन हैंडल कर लेगी, वो संभाल लेगी सब कुछ। अगर उसमें इतना हौसला होता ना तो वो घर छोड़ के नहीं आती, मेरे गले से लगकर नहीं रोती। अहमद प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कुछ भी किया है सब कुछ आयशा की भलाई के लिए किया है, उसकी पुरसुकून जिंदगी के लिए किया है। मैं यकीन क्यों न करूं कि जो कुछ भी किया है तुमने अपने लिए किया है, ताकि आयशा अपनी बेटी के साथ सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर आजाब न बन के रहे। अहमद, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है मेरे पीछे किया है, मुझे बताए बगैर किया है। वो शख्स मेरी बहन के साथ किस तरह खेल रहा होगा? ठीक है, आपको जो समझना है आप समझे। अब मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं जा रहा हूं अपनी बहन को लेने के लिए, और अब वो सारी जिंदगी यहीं पे रहेगी,
और तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझी? आज से समन को तुम स्कूल पिक एंड ड्रॉप करोगे। आशी वो हसन प्लीज। आशी तुम जानती हो मैं हम दोनों के दरमियान ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये दूरी तुम्हारी वजह से ही है हसन। अच्छा बात सुनो ना मेरी। मेरे पास टाइम नहीं है सर। बाद में तो बात कर सकते हैं। आंटी आपको पता है नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप मुझे बहुत अच्छी सी तैयारी करवाइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने तो फर्स्ट आना है ना। समन मामा देखिए मेरी कितनी अच्छी पोनी बनी है। बहुत अच्छी है। अच्छा आज जल्दी से नाश्ता कर लो, आज पापा आपको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ओके बाय बेबी। लाइन आयशा मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे नाराज हैं? मैं खुद से नाराज हूं। हसन को नहीं संभाल सकी। इतना चाहने के बावजूद आंखें बंद करके एतबार किया मैंने उसमें। कसूर तुम्हारा या हसन का नहीं है, कसूर मेरा है। मैं खुद से नाराज हूं। मैं
सिर्फ एक चीज का इल्जाम देती हूँ अपने आप को कि मैं तुम्हें खुद इस घर में लेकर आई, तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी मदद की, तुम्हारी हर बात, हर झूठी कहानी पर यकीन किया मैंने। अब इस हालत में तुम्हें घर से धक्के मारकर भी नहीं निकाल सकती मैं। तुम रहो यहां पे, खाओ पियो, वक्त गुजारो, लेकिन आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम रहने दो, मैंने आज तक हसन के सारे काम खुद किए, अभी भी कर लूंगी। तुम जाओ अपना काम करो। मेरा बच्चा, कैसी हो? ठीक हूँ। मामा, इंदर से पापा मुझे ड्रॉप करेंगे? हाँ जी। और पिक पे? हाँ, पापा ने बताया नहीं आपको? बताया, लेकिन मुझे आपसे पूछना था। मेरी जान। आंटी। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। कुछ कहा तो नहीं आशी ने तुमसे? नहीं। सुबह से इसी टेंशन में था मैं। जब तक वो सामान के कपड़े चेंज करवा रही थी, तुम खाना करवा रही, साथ में खाते। जी। पापा, आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगे? आपको भाई चाहिए था? हाँ। आपको भाई ले। जो अपने प्यार का जादू तुमने हसन पे चलाया है ना, वो हसन की जात तक ही महदूद रखो, मेरी बेटी तक मत आओ। जितना मजबूत मैं समझती थी आपका और मेरा रिश्ता है, तो मजबूत है नहीं। तब तो तुम्हारी जिंदगी में या मैं रहूंगी या फर्क। पिया के द्वारे इश्क पुकारे